नमस्कार साथियों। आज हम देखेंगे पर्यावरण के कुछ वन लाइनर इनफैक्ट। तो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट वन लाइनर हम पढ़ेंगे आज। तो देखते हैं। पहला, जल में जीवों को जीवित रहने के लिए बीओडी कितना होना चाहिए? जल में जीवों को जीवित रहने के लिए बीओडी कितना होना चाहिए? तो 4%। कितना होना चाहिए दोस्तों? 4%। दूसरा है, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है तो डेसिबल से। इम्पोर्टेंट फैक्ट पे हमने टिक कर दिया है, तो टिक वाले क्वेश्चन जरूर याद रखें क्योंकि किसी न किसी पेपर पे आए हुए क्वेश्चन हैं। तो ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है या कैसी मापी जाती है? तो डेसिबल से मापी जाती है। इटाई रोग किसके कारण होता है? ये भी इम्पोर्टेंट है। इटाई रोग किसके कारण होता है? तो कैडमियम के कारण इटाई रोग होता है। धान के खेतों में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? धान के खेतों में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो मीथेन गैस। जहाँ कीचड़ होगा दोस्तों वहाँ अधिकतर मीथेन गैस ही निकलती है। अगला है, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ? एलिफेंट जो प्रोजेक्ट था वो कब शुरू किया गया या प्रारंभ किया गया? तो 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट प्रोजेक्ट चालू किया गया। अगला देखते हैं। तो भूतापी ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? नवीनीकरण या अनवीनीकरण? भूतापी ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? तो नवीनीकरण ऊर्जा है। भारत में कुल कितना वन क्षेत्र है? भारत में अभी कुल वन क्षेत्र कितना है? तो 24.16%। 24.16% भारत में कुल वन क्षेत्र बचा हुआ है। भारत में सर्वाधिक सघन वाला राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक सघन वन वाला राज्य कौन सा है? वन क्षेत्र में सघन एरिया या क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश। कार्बन मोनोऑक्साइड प्राथमिक प्रदूषक है। कार्बन मोनोऑक्साइड प्राथमिक प्रदूषक है या वित्तीय प्रदूषक है? ये प्राथमिक प्रदूषक है या वित्तीय प्रदूषक है? तो ये प्राथमिक प्रदूषक है। फिर यहाँ पे आया है, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? वहाँ पे पहले था, हमने पढ़ा चुका है, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में, और ये है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर ये हुआ है 1973 में। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया और एलिफेंट प्रोजेक्ट 1992 में किया गया। अगला देखते हैं। जैव मंडल के लिए आरक्षित क्षेत्र शीत रेगिस्तान कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश को। भारत के प्रमुख हॉटस्पॉट क्षेत्रों के नाम? तो पश्चिमी घाटी और पूर्वी हिमालय। 24D क्या है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 24D क्या है? इस नाम से क्या आता है? तो खरपतवार नाशी एक दवाई आती है, उसका नाम है 24D खरपतवार नाशी दवा का नाम है। ह्यूमेलिन क्या है? ह्यूमेलिन क्या है? तो मानव जनित प्रदूषक है। एक मानव जनित प्रदूषण है जो ह्यूमेलिन नाम से जाना जाता है। ह्यूमेलिन मानव जनित प्रदूषण कहलाता है। स्पेस डिब्री से आप क्या समझते हैं? स्पेस डिब्री से आप क्या समझते हैं? तो अंतरिक्ष में कूड़ा करकट स्पेस डिब्री कहलाता है। अगला है, अम्ल वर्षा किस प्रकार का प्रदूषण है? अम्ल वर्षा किस प्रकार का प्रदूषण है? तो वायु प्रदूषण। अम्ल वर्षा ऊपर से होती है बादलों से, तो वायु नीचे आते तक वायु में मिल जाती है, तो एक प्रकार का वायु प्रदूषण है। वायु प्रदूषण के कारण ही अम्ल वर्षा तैयार होती है। कोहरा
या विषैली गैस से तैयार हो जाता है अम्ल वर्षा, और वही अम्ल वर्षा फिर जब पृथ्वी पे आती है तो फिर वायु में मिल जाती है। अगला देखेंगे इकोसिस्टम तथा इकोलॉजी शब्द किसने दिया? तो इकोसिस्टम या इकोलॉजी शब्द ओस्लो जी के द्वारा दिया गया। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। या 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई। 22 मई। फिर अगला है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अगला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। अगला है विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर। दोस्तों मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें सभी इम्पोर्टेंट दिवस होंगे इन्वायरमेंट से रिलेटेड, पर्यावरण से संबंधित सभी दिवस के एक और वीडियो अपलोड करूंगा। अगले वीडियो में आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार ने किस जीव को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है? भारत सरकार ने किस जीव को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है? तो डॉल्फिन। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो डॉल्फिन। कौन सी गैस रक्त हीमोग्लोबिन के परिवहन को बाधित करती है? कौन सी गैस हीमोग्लोबिन के परिवहन को बाधित करती है? तो CO गैस रक्त हीमोग्लोबिन के परिवहन को बाधित करती है। UNEP का मुख्यालय कहाँ है? यूनेप का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी में यूनेप का हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। अगला देखेंगे, ब्लू बेबी सिंड्रोम जल में किस तत्व की अधिकता कारण होती है? ब्लू बेबी सिंड्रोम जल में किस तत्व की अधिकता कारण होती है? तो नाइट्रोजन के कारण। नाइट्रोजन की अधिकता कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम में की जल में अधिकता हो जाती है। मौसम संबंधी घटनाएं, बादलों का बनना, वर्षा, बिजली चमकना, हवाओं का चलना किस मंडल में होता है? यहाँ पे पूछा है कि मौसम संबंधी घटनाएं, बादलों का बनना, वर्षा, बिजली चमकना, हवाओं का चलना किस मंडल में होता है? तो क्षोभ मंडल में होता है। किस मंडल में होता है? क्षोभ मंडल में। रेडियो तरंगों का उत्सर्जित होना किस मंडल से संबंधित है? रेडियो तरंगों का उत्सर्जित होना किस मंडल से संबंधित है? तो आयन मंडल। पेयजल का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? यहाँ पे दिया है कि पेयजल का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो ग्लेशियर पेयजल का सबसे बड़ा स्रोत है। अगला देखते हैं कि जल भूमि संरक्षण के लिए रामसर समझौता कब हुआ? जल भूमि संरक्षण के लिए रामसर समझौता कब और कहां हुआ? तो 1971 में रामसर समझौता हुआ और ईरान में। कहाँ हुआ? ईरान में। फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड चमोली में स्थित है। वन विकास विषय राज्य या केंद्र या समवर्ती सूची? वन विकास विषय है, यहाँ पे पूछा है जो वन विकास है वो किसका विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय है। उत्परिवर्तन म्यूटेशन के जनक कौन है? उत्परिवर्तन म्यूटेशन के जनक कौन है? तो डार्विन जी म्यूटेशन के जनक हैं। अगला है, जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? तो दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। अगला है,
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? वन्य जीव संरक्षण इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? तो 1972 में। 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया। पर्यावरण संरक्षण कानून कब बनाया गया? ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पर्यावरण संरक्षण कानून कब बनाया गया? तो 1986 में। 1986 में। वायु प्रदूषण संबंधी कानून कब बनाया गया? वायु प्रदूषण संबंधी कानून कब बनाया गया? तो 1981 में बनाया गया। वन संरक्षण, मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं, एक बार देख लीजिए। वन जीव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। वन जीव संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? तो 1972 में। पर्यावरण संरक्षण कानून कब बनाया गया? तो 1986 में। वायु प्रदूषण संबंधी कानून कब बनाया गया? तो 1981 में। और वन संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? तो 1980 में। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और अगला है, ओजोन परत की मोटाई किस यूनिट द्वारा मापी जाती है? ओजोन परत की मोटाई किस यूनिट द्वारा मापी जाती है? तो डॉप्सन यूनिट द्वारा। डॉप्सन यूनिट द्वारा ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। अगला है, ज्वारीय ऊर्जा के लिए सर्वोत्तम राज्य कौन सा है? तो ज्वारीय ऊर्जा के लिए सर्वोत्तम राज्य है गुजरात। पवन ऊर्जा तथा सौर ऊर्जा के लिए सर्वोत्तम राज्य है राजस्थान। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान IIFM कहाँ पर स्थित है? तो भोपाल में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान IIFM कहाँ पर स्थित है? तो भोपाल में। नीरी सिद्धांत कहाँ पर है? NEERI संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो नागपुर में। नागपुर पे नीरी संस्थान स्थित है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान FSI कहाँ स्थित है? तो भारतीय अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। देहरादून में भारतीय वन अनुसंधान केंद्र ये संस्थान स्थित है। भारत स्टेज क्या है? भारत स्टेज क्या है? तो भारत स्टेज है पर्यावरण प्रदूषण का मानक। गिद्धों को किस रसायन से खतरा उत्पन्न हुआ? आप देख सकते हैं दोस्तों, आज के डेट पे गिद्ध कहीं भी देखने को नहीं मिलता है, धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। तो इनको किस रसायन से खतरा उत्पन्न हुआ था? तो डिक्लोफिनाल एक प्रकार का रसायन है जिनके कारण गिद्धों को खतरा उत्पन्न हुआ। विश्व में सर्वाधिक तट रेखा वाला देश कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक तट रेखा वाला देश कौन सा है? तो कनाडा। कनाडा सबसे तट रेखा वाला देश है। ओजोन परत सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ है? ओजोन परत में सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ है? तो ध्रुवों पर। ध्रुवों पर सर्वाधिक क्षेत्र है। अगला है कि शराब के सेवन से होने वाला रोग। शराब के सेवन से होने वाला रोग तो सिरोसिस। शराब पीने से कौन सा रोग होता है? तो सिरोसिस रोग होता है। मूत्रालय में अप्रिय दुर्गंध का कारण क्या होता है? मूत्रालय में अप्रिय दुर्गंध, आप जाते हैं कभी भी किसी सुलभ शौचालय या मूत्रालय जहाँ बना होता है तो वहाँ देखते हैं आपको बहुत दुर्गंध आती है। तो किसके कारण ऐसा होता है? तो अमोनिया कारण होता है। अमोनिया गैस है तो अमोनिया कारण यह इतनी दुर्गंध आती है। शौचालय में अप्रिय दुर्गंध का कारण कौन सा गैस है? तो H2S। मूत्रालय की बात अलग है, वहाँ पे अमोनिया गैस और यहाँ पे H2S गैस के कारण दुर्गंध आती है। हाइथीन क्या है? हाइथीन क्या है? तो उच्च कोटि का निधन। उच्च कोटि का निधन हाइथीन कहलाता है। इको मार्क क्या है? तो पर्यावरण अनुकूलन के लिए इको मार्क का प्रयोग किया जाता है। एग मार्क क्या है? तो खाद्य सुरक्षा अनुकूलन। खाद्य सुरक्षा अनुकूलन। एक सींग वाला गेंडा के लिए कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है? वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एक सींग वाला गेंडा के लिए कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है? तो कालीरंगा अभयारण्य प्रसिद्ध है जो कि असम में है। कालीरंगा अभयारण्य असम में है। एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? गिर राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो सिंहों के लिए प्रसिद्ध है। ये कहाँ है दोस्तों? तो गुजरात में है। गुजरात में है।
सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सिमलीपाल नेशनल पार्क हाथी के लिए प्रसिद्ध है और यह उड़ीसा में है उड़ीसा में है। केवलादेव पक्षी विहार या भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यहाँ पे पूछा है कि भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है या केवलादेव पक्षी विहार उसी को कहते हैं। तो कहाँ स्थित है? तो राजस्थान। अगला है वायुमंडल की आर्द्रता को किस मापक यंत्र की सहायता से मापा जाता है? वायुमंडल की आर्द्रता को किस मापक यंत्र की सहायता से मापा जाता है? तो हाइगोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता को मापा जाता है। वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो आर्गन गैस है। वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो आर्गन गैस अक्रिय गैस कहलाती है वायुमंडल की। सर्वाधिक लवणता विश्व में किस झील की है? जो एक झील है जिसकी सर्वाधिक लवणता है तो वह कौन सी झील है? बान झील तुर्की में है। कहाँ पे है? तुर्की में। क्षोभ मंडल में प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर ताप कितना घटता है? क्षोभ मंडल में प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर ताप कितना घटता है? तो 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड। क्योटो सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष और कहाँ हुआ है? क्योटो सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष और कहाँ हुआ है? तो जापान में 1997 में क्योटो सम्मेलन हुआ था। हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक हाइड्रोकार्बन प्रदूषण कौन सा है? हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक हाइड्रोकार्बन प्रदूषण कौन सा है? तो मीथेन। अगला है कौन सा देश सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करता है? कौन सा देश सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करता है? तो चाइना। चीन सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करता है। विश्व वन जीव कोष WWF का मुख्यालय कहाँ, हेडक्वार्टर कहाँ है? तो विश्व वन जीव कोष तो स्विट्जरलैंड में है और स्विट्जरलैंड में कहाँ? ग्लांडे में मुख्यालय है। किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं? वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है सी टेट वालों के लिए या किसी भी टेट वालों के लिए। शिक्षक पात्रता परीक्षा में किसी न किसी सेट में पूछेगा ही पूछेगा। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता किस क्षेत्र में पाई जाती है? भारत में सर्वाधिक जैव विविधता किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो शांति घाटी केरल में। वन्य जीव सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है? वन्य जीव सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है? तो अक्टूबर के प्रथम माह में। अगला है ग्रीन हाउस फार्मिंग वाला पहला राज्य कौन सा है? ग्रीन हाउस फार्मिंग वाला पहला राज्य कौन सा है? तो पंजाब ग्रीन हाउस फार्मिंग वाला पहला राज्य है। इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। विश्व की प्रसिद्ध सेरेंगेती वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो तंजानिया। विश्व की प्रसिद्ध सेरेंगेती वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो तंजानिया। बायोगैस से उत्पन्न होने वाली प्रमुख गैस कौन सी है? बायोगैस से उत्पन्न होने वाली प्रमुख गैस तो हीलियम। कौन सी गैस है दोस्तों? हीलियम। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।